हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मूविंग एवरेज हैं प्राइस में, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या उनसे कोई बेनिफिट हमें हो सकता है, क्या हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय और सेल डिसीजन मूविंग एवरेज के बिहाफ पे ले सकते हैं। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और आपने वीडियो यूट्यूब पे देख ली है, बहुत सारे कोई मूविंग एवरेज के बारे में कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अगर आप इसमें पजल हो चुके हो पूरी तरह से कि क्या करें, कि लगाएं ना लगाएं, RSI लगाएं, मूविंग एवरेज लगाएं या ना लगाएं, तो उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट बाकी बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज लगाएं कैसे, उसका क्या सिस्टम है, क्या कुछ उसका फायदा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर में। तो ये एक बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, शॉर्टकट यहाँ पे, तो वो बटन आप अपने कीबोर्ड पे अगर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के पास ही है, तो वहां पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। और जहां पे हम सर्च करेंगे EMA हम लगाएंगे, बेसिकली EMA। तो हमने मूविंग एवरेज पे क्लिक कर लिया तो एक मूविंग एवरेज यहाँ पे आपके सामने आ गई है। तो ये 9 डे की मूविंग एवरेज है। इसको मैं अभी यहाँ से हटाने वाला हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास अभी लगा रखी है मैंने। ये देखिए, ये मूविंग एवरेज मैंने लगा रखी है, एक ये लगा रखी है। आप अलग अलग मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा सकते हो। मैं बेसिकली 3-4 मूविंग एवरेज लगा के चलता हूँ। अलग अलग सिस्टम में उनको हटा देता हूँ, लगा देता हूँ जिस हिसाब से मुझे जरूरत होती है। मेन 200 EMA, 50 एंड 200। ये रेड कलर वाला मेरा 200 EMA है, ये 50 EMA है ब्लू कलर में। ब्लैक कलर में हमारा है 13 दिन का मूविंग एवरेज। ये 3 हम लगाएंगे। आप एक चीज देखिए, नोट कीजिए, लोग बोलते हैं कि नहीं मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है, ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये फलाना ढुमकाना, बहुत कुछ आपको बताएंगे। पर आप एक चीज मान के चलो, मैं अभी कोई मूविंग एवरेज नहीं लगा रहा, बाकी सब हटा देता हूँ। जस्ट मैं 13 डे का मूविंग एवरेज रखने वाला हूँ ओनली। ये 13 डे का मूविंग एवरेज है। आप एक चीज नोट कीजिए, जब प्राइस 1 डे में है, निफ्टी 50 का चार्ट है, बस आपको समझ आनी चाहिए कि करना क्या है, क्या नहीं करना। मेन तो काम ये है। यहाँ पे आप देखिए, प्राइस यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी मूविंग एवरेज के नीचे, तो प्राइस कहाँ गया? नीचे। क्लोजिंग दी मूविंग एवरेज के ऊपर, प्राइस कहाँ गया? ऊपर। ये हुआ। यहाँ तक क्लोजिंग नहीं दी तो प्राइस कहीं पे भी नहीं गया। यहाँ पे क्लोजिंग दी नीचे तो नीचे हम आए। यहाँ पे क्लोजिंग दी ऊपर, हम ऊपर चले गए। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? इसकी क्लोजिंग पे। यहाँ पे हमने बाय किया क्योंकि क्लोजिंग हो गई थी, और यहाँ पे हम नीचे हम आउट हो गए। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें मोटा मोटा तो हमें 1600 पॉइंट का बेनिफिट हुआ। इसकी क्लोजिंग के बाद बाय करने पे भी 1500 तो मान के चल सकते हो। क्लोजिंग हुई इस कैंडल के ऊपर, अगर यहाँ पे भी हमने बाय किया, हम जाते जा रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे हम आके रुके तो भी 600-700 पॉइंट हम लेके गए यहाँ से। जब इसके नीचे क्लोज हुआ तो हमने क्या किया? सेल की एंट्री बनाई। जब सेल की एंट्री बनाई तो हम इसके ऊपर जब क्लोज होंगे तब निकलेंगे। यहाँ पे आके हम निकले, यहाँ पे भी हमें 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे भी निकल गए, शायद क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। जब उसके ऊपर क्लोज कर गया तो हम यहाँ से आउट हो जाएंगे। ये कोई पक्का स्ट्रेटेजी नहीं है मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप बाय करो। मैं ये बता रहा हूँ कि ये काम कर रही है। आप देखिए, ये चीज तो है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लगा लेता हूँ 200 डे की मूविंग एवरेज और एक लगा लेता हूँ 50 डे की मूविंग एवरेज। ये 3 मैं लगा के चल रहा हूँ। एक और चीज का ख्याल रखना है बहुत जरूरी, जब प्राइस जो 13 डे की मूविंग एवरेज है वो 200 और 50 के नीचे क्लोज होगी, यहाँ 50 के नीचे क्लोज होगी तो उसके बाद 200 EMA है। तो यहाँ पे हमें एंट्री सोच के बनानी है। अगर तो हमें यहाँ पे गैप मिल रहा है अच्छा तो हम कर सकते हैं, नहीं तो 200 दिन की मूविंग एवरेज पे भी प्राइस सपोर्ट ले लेगा। जब इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा? इसके नीचे। जब इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। फिर नीचे आया, फिर नीचे आए, यहाँ पे निकल गए। एक बहुत ही सिंपल साधारण सी स्ट्रेटेजी है मूविंग एवरेज पे। मूविंग एवरेज कैसे लगाना है मैंने वो आपको बता दिया, कैसे प्लॉट करना है वो बता दिया। आप इसको हाइड वगैरह कर सकते हो। ज्यादा बुलिश हम तब होंगे जब 200 EMA के ऊपर होंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो हम अपना ट्रेड ऐसे भी कर सकते हैं। और साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न तो आपको देखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन वगैरह भी सब कुछ काम करता है, RSI भी काम करता है। यहाँ पे आके अगर आप सेल की पोजीशन बनाओगे तो मूर्खता ही है मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पे इसी पॉइंट पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, वर्टिकल अल्ट
वी से। तो यहाँ पे RSI देखते हैं हम क्या है, मेरे को तो पता नहीं है क्या है, मैं देखता हूँ 30 है। 30 पे अभी हम सेल करेंगे या बाय करेंगे ये बताइए। यहाँ पे बाय करके तो हमें ऊपर के लिए मूव मिल रहा है, पर सेल करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस प्रकार से हमने जो RSI का डाला हुआ वीडियो वो भी आप जरूर देखिए, उसमें आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। और ट्रेंड लाइन का भी अलग से वीडियो हमारे चैनल पे है, उसको भी मेक श्योर देखना मत भूलिएगा, बहुत आपको फायदा होगा, उससे भी समझ आ जाएगी प्राइस की। प्राइस ही भगवान है, प्राइस को ही देखना है हमें, प्राइस इज एवरीथिंग। ये इंडिकेटर तो बाद की बात है, प्राइस तो आपको बता ही रहा है, नीचे 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 आ रहा है, यहाँ पे ऊपर हो गया। मूविंग एवरेज भी तो एक ट्रेंड लाइन ही है, इसके साथ 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 चल रहा है। जब इसके ऊपर गया तो फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया। अगर हम ट्रेंड लाइन भी लगा के देखें, चलो सपोज मैं फटाफट से एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये 13 डे मूविंग एवरेज का भी तो ब्रेकआउट हुआ ना। तो उसके ऊपर हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें बाय का पोजीशन बनाना है या सेल का बनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम बहुत ऊपर चले गए और वहां पे भी हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं क्या? आप बोलोगे यहीं पे रिजेक्शन मिला था, यहीं पे रिजेक्शन मिला था, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। और यहाँ पे आपको RSI क्या लग रहा है, 10-20 होगा क्या? अल्ट V हम लगा के देख लेते हैं, RSI का भी चेकअप कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना है। यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे 68 है, तो कम से कम 68 पे हम बाय का तो ना सोचें, 1 डे में है ये, आप अपने अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वहां पे भी ऐसे भी काम करेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। आई होप आपको मूविंग एवरेज लगानी आ गई होगी और उसके बारे में समझ भी आ गया होगा। और रही बात स्टॉक में मूविंग एवरेज की, जो स्टॉक 200 EMA के नीचे, वहां पे थोड़ा कॉशियस काम करें। ये ना सोचें कि वहां पे लॉन्ग टर्म का डिसीजन बना के बैठ जाएं कि अब जिंदगी भर इसमें बैठेंगे देखते हैं क्या होगा। वहां पे कुछ नहीं होगा। जब तक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आएगा तब तक आप वहां पे लॉन्ग टर्म जो पोजीशन है नहीं बना सकते। हाँ, आपको स्विंग मिल रहा है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे या कुछ और आपको नजर आ रहा है, वहां पे आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो मैं तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने से भी डरता हूँ, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा मैं लॉस खा चुका हूँ इन चीजों में, तभी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।